मोहल्ला क्लिनिक था। ठीक है, आज जो आरोग्य मंदिर है वहाँ आप जाएंगे, आपके सारी जांचें फ्री हैं, जो आपके उसमें आती है वो जांचें फ्री, दवाइयाँ जेन्युइन नंबर 1 की दवाइयाँ हैं। तो इसलिए आरोग्य मंदिर बेहतर से बेहतर है। जो वो प्रचार वाले मुख्यमंत्री थे, उनको बस एक प्रचार करना दिल्ली के लिए, ये बजट वो बजट वो बजट, लेकिन वो बजट लगाया कहाँ ये दिल्ली वाले नहीं जान पाए, क्योंकि दिल्ली में एक भी पैसा उन्होंने नहीं लगाया। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उन्होंने पंजाब में खर्च करके वहाँ अपनी सरकार केजरीवाल की नकल कर रही है। केजरीवाल तो चोर थे, चोर हैं और आगे भी रहेंगे। अब उनका कोई वजूद नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, क्यों नाम ले लेते हो केजरीवाल का, जिसका कोई वजूद नहीं है। सरकार में विकास कार्य कैसे थे और भाजपा की सरकार में विकास कार्य कैसे हैं? केजरीवाल ने जो स्कीमें लागू की थी वो अभी भी लागू है या भाजपा सरकार ने उन्हें और बेहतर बनाया है? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम चौधरी है और सबसे पहले हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में महिला सीएम हमें दिया और महिला सीएम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। केजरीवाल सरकार जो 11 वर्षों में नहीं कर पाए, वो रेखा दीदी उस कार्यों को बिल्कुल बहुत फाइन तरीके से 11 महीने में धरातल पे उतारी। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली के लिए एक महिला के रूप में मैं समझ पा रही हूँ कि उन्होंने हर महिलाओं की अकाउंटेबिलिटी तय की कि ये दिल्ली जो है सिर्फ मेरी नहीं है, ये आपकी दिल्ली है और आप भी इसमें अपने सुझाव दें। उन्होंने ऐप भी डाला, अपने सुझाव दें कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जल बढ़ाव के ऊपर निरंतर काम हो रहा है और बहनों को पिंक कार्ड दिया जा रहा है। सुरक्षा को लेके भी हर तरीके से काम हो रहा है। राशन कार्ड का भी ऐप खोल दिया गया है, राशन कार्ड भी बनाया जा रहा है। अभी SIR का काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो हर लेवल पे आप देखें, यहाँ से यहाँ तक जमीनी स्तर तक सारे काम हो रहे हैं। सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण, जो कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में होता है। और दूसरी तरफ अगर केजरीवाल को देखें तो हंसी आ जाती है, क्योंकि केजरीवाल भाजपा का ही ना कि केजरीवाल की नकल कर रही है। केजरीवाल तो चोर थे, चोर हैं और आगे भी रहेंगे। अब उनका कोई वजूद नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, क्यों नाम ले लेते हो केजरीवाल का, जिसका कोई वजूद नहीं है। खाम खा हमारी सरकार, भाजपा सरकार जो इतना अच्छा काम करी, अच्छी अच्छी बातें अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए, जन जन तक पहुँचाइए कि लोग आएँ और जिनके पास कनेक्शन नहीं कनेक्शन लें, जिनके पास जो सुविधाएं नहीं है, आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो फ्री का काम है वो लोग करवाएं, ना कि हम किसी विपक्ष का नाम लेके अपना मूड खराब करें और आपके चैनल का। कैंटीन गए हैं, जाके देखिए वहाँ पर एक जो मजदूर पूरे भारत से आके दिल्ली में रोजगार ले रहा है, 5 रुपये में मात्र भरपेट भोजन कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है। अटल कैंटीन के अलावा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश 27 सालों के बाद आई है, तो वो कहीं पे भी कोताही नहीं बरती। एक दिन में 28,000 सड़क के गड्ढों को भरने का काम PW डिपार्टमेंट ने किया है। PW डिपार्टमेंट ने जितनी पटरियां हैं वो दिव्यांगों के लिए सुगम हो, सरल हो, और जैसा कि आदेश होता है NTPT का, उसके आदेश अनुसार सारी दिल्ली की पटरियां बदली जा रही हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। किसी भी ऑटो वालों से पूछिए, अब सड़कों पर गड्ढे नहीं मिल रहे हैं। बारिश आने वाली है, तब आप देखेंगे कि जो पानी का हाल भरता था केजरीवाल के समय, वो अब नहीं होगा। हाँ, हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बारिश आने वाली है, पता लग जाएगा भाजपा सरकार ने क्या किया। बिल्कुल। और अभी जिसपे हम कह के आए थे, जमुना जी का मुद्दा, उस पर बहुत गंभीरता से 15 STP नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे पानी को क्लीन करने का प्रोसेस चलेगा। बहुत सारा, एक अभी रिसेंटली 2 और टनल्स, ताकि ये यातायात को सुगम किया जा सके। ऐसे 5 और फ्लाईओवर का उद्घाटन PW डिपार्टमेंट, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने किया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, जो आप 6 महीने के अंदर देखो कि बहुत स्पीड से रेखा दीदी के नेतृत्व में दिल्ली बदलने के लिए तैयार है और काम कर रही है। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार यमुना साफ कर देगी इस बार? नहीं, देखिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा। मैं कह दूँ ये नहीं होगा, क्योंकि नालों का जो पानी है उसको क्लीन, STP जो प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, 23 नए प्लांट जो डेवलप हो रहे हैं, उनको डेवलप होने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। पानी क्लीन होगा, उसके बाद डाला जाएगा, समय लगेगा, लेकिन कमिटमेंट पूरा है कि हाँ, जमुना को साफ करके देंगे, वो होगी। लेकिन आप कहो 1 साल में, 2 साल में, ये नहीं। जो थे वो प्रचार वाले मुख्यमंत्री थे, उनको बस एक प्रचार करना दिल्ली के लिए,
ये बजट वो बजट वो बजट, लेकिन वो बजट लगाया कहाँ ये दिल्ली वाले नहीं जान पाए, क्योंकि दिल्ली में एक भी पैसा उन्होंने नहीं लगाया। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उन्होंने पंजाब में खर्च करके वहाँ अपनी सरकार बनाई, और गोवा और दूसरे राज्यों में वो कोशिश में लगे रहे कि दूसरे राज्य हम सभी को हासिल कर ले। लेकिन जो दिल्ली की सत्ता 2-2 बार दी गई उसको अच्छे से नहीं संभाले, और दिल्ली की जनता बहुत नाराज होके उनको बहुमत से बाहर की। और आज दिल्ली की जनता और हम बहनें बहुत खुश हैं, और हर प्रोग्रेस को जो हमें कहीं पे दिखाई पड़ती है दिक्कतें, उसका हम सुझाव और हर चीज़ दीदी को लिखते हैं। क्या है, नेता वो है, मुख्यमंत्री वो है जो अपने जनता से डायरेक्ट अपने लोगों से कनेक्टेड है। और दीदी इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में हर किसी से बात करती हैं, हर किसी का सुझाव लेती हैं, सीनियर सिटीजन का सम्मान करती हैं, और महिलाओं के लिए हर बेहतरीन चीज़ें कर रही हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, युवाओं को रोज़गार का बढ़ावा देना, स्कूल्स में वो विजिट कर जाती है, सरप्राइज विजिट, कि स्कूल कैसा काम कर रहा। ऑफिस में आप देखे होंगे कि परेश वर्मा भी अचानक गए कि कर्मचारी क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं जनता का हो रहा है। तो इस तरह से पूरी कैबिनेट भी मिलकर काम कर रही है, और हर एक विधायक अपने क्षेत्र की अकाउंटेबिलिटी तय किए हैं। और हमारा सकूरबस्ती विधानसभा है, और ज़बरदस्त काम हो, जितनी पुरानी भी सोसाइटीज़ थी सबके बाउंड्री वॉल बहुत अच्छे बनाए गए, उस पर पत्थर लगाया गया, नालियों का सफाई किया गया कि जल भराव की दिक्कत ना आए, प्लेग्राउंड अच्छे बनाए जा रहे हैं, और एक मतलब क्या युद्ध स्तर पे वृक्षारोपण किया जा रहा है कि दिल्ली खुशहाल हो, पर्यावरण अच्छे हो, और हर सुख सुविधा पे काम किया जा रहा है। उद्योग को ले तो दीदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी खूब प्रमोट किया है, और उनके लिए एक बाजार भी निर्मित कर रही है। जैसे मैं एक महिला उद्यमी हूँ, तो वो महिला उद्यमी से भी टाइम टू टाइम मिलती हैं, और एक दिल्ली हाट में वो महिला उद्यमी के लिए एक हाट का निर्माण भी कर रही है, जहां महिला छोटी उद्यमी अपने उद्यमी को बढ़ावा दे, अपने सामान को बेच सके। लेकिन मैम, दिल्ली सरकार पे, भाजपा सरकार पे ये आरोप लग रहा है अभी कि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये वो लोग कह रहे हैं जो केजरीवाल सरकार की टीम से हैं। बाकी वो बहुत चंद लोग हैं, और उनको भी जब समझ आ जाएगी तो वो भी हमारी दीदी रेखा गुप्ता जी की बहुत तारीफ़ करेंगे और कामों की तारीफ़ करेंगे, बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल दीदी अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो हम तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मैम। क्या नाम है मैम? किरण त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में भाजपा सरकार कैसा कार्य कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार जो 27 सालों में कभी काम नहीं हुआ था, फिर आपकी सरकार आई केजरीवाल, तब भी काम नहीं हुआ, पर आज हमारी जो सरकार है, दिल्ली के हर कोने में, हर विधानसभा में, हर जगह पे बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं। केजरीवाल की सरकार अभी हाल ही में कुछ दिनों की बात है, लगातार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के भाजपा सरकार पे, कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जो खुद भ्रष्ट था वो भ्रष्टाचारी तो लगाएगा। हमारी आंखें जो देख रही हैं हम वही तो दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। एक सबूत दिखा दे, एक चीज़ बता दे, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, मतलब आपको लग रहा है कि हमारी भाजपा की सरकार में कभी भ्रष्टाचार हो सकता है? नहीं, ये केजरीवाल के दिमाग का एक फितूर है, क्योंकि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे ही नजर आते हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि आरोप लगाने के पहले कि वो आरोप किस लगा रहे हैं, और दिल्ली को जरा पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली वो देखें, और उस पर ज्ञात करें कि दिल्ली को क्या बना दिया, और दिल्ली में क्या सुविधाएं हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में कितनी योजनाएं सफल हुई हैं, किस तरीके के कार्य हो रहे हैं। महिलाओं के कार्ड बन गए हैं पिंक वाले, आप देखिए। उज्ज्वला योजना, कितनी 1000 सिलेंडर बढ़ चुके हैं दिल्ली में, वो आप देख लीजिए। अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए आप। इस तरीके के जो कार्यक्रम, डीटीसी बसों की व्यवस्था देख लीजिए, कि आज एक छोटे से जो मोहल्ला होता है ना, वार्ड जिसको बोलते हैं, कि वार्ड में निगम पार्षद आता, उस वार्डों से बसें आ रही हैं, देवी बसें इतनी भारी संख्या में चली हैं। जो आज दिल्ली की व्यवस्था है ना, वो आज के पहले कभी नहीं थी। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय काम किया है। आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली बहुत अच्छी, स्वच्छ और साफ चल रही है। स्वच्छ और साफ दिल्ली चल रही है। दिल्ली सरकार ईवी की योजना लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिसपे सब्सिडी भी दे रही है। क्या उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, उससे फ़ायदा तो बहुत होगा। पहला फ़ायदा है कि प्रदूषण कम होगा। जब आप इलेक्ट्रिक
गाड़ियां लेके चलेंगे रोड पे। अभी आप जो गाड़ी लेके चलते हैं, अगर आप किसी ट्रैफिक पे फंस गए तो वहां आप खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट। क्यों? क्योंकि इतना उसमें से जो गर्मी हीट है उससे आपको बर्दाश्त नहीं। क्यों? गाड़ियां जो होती है अंदर एसी चलता है, बाहर उसकी गर्मी। इलेक्ट्रिक से आपको एक तो पहली चीज़ इसका फ़ायदा होगा कि एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये जो योजना है ये 101% सफल होगी। केजरीवाल की सरकार बार बार कहती थी यमुना की सफाई हम करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। भाजपा सरकार जब से आई है तब से यमुना में मशीनें लगी हुई हैं। क्या लगता है कि भाजपा सरकार यमुना साफ कर पाएगी? 101%। आप अभी तो देखिए शुरुआत है, फिर भी आप यमुना में जाके देख लीजिए। आपने देखा है कि हमारे यमुना में मुख्यमंत्री जी ने कितना, आज वहाँ सुबह शाम आरती होती है, आज वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, वहाँ सब कुछ, वहाँ पर मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर यमुना का है। और मैं विपक्ष को कहना चाहती हूँ कि जब हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो एकदम बोलने तो नहीं लगता, चलने तो नहीं लगता। आपने 27 साल बर्बाद किया, आपने 14 साल 12 साल बर्बाद किया, और अभी हमारी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आई है, तो आप ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल आते ही जी हो जाए, काम हो रहा। और अगले, मैं गारंटी नहीं लेती कितने साल लगेंगे, पर अगले जब तक 4 साल 5 साल में आप दिल्ली की काया बदलते देखेंगे, दिल्ली की यमुना बदलते देखेंगे। छठ घाट पर जैसे पिछली साल आपने देखा था कि श्रद्धालु भक्त कितने, उससे वहाँ स्वच्छ यमुना थी। लगातार हमारी मशीनें लगी, लगातार हमारी सफाई हो रही है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको दिल्ली की यमुना बिल्कुल साफ स्वच्छ कि आप आचमन भी कर पाएंगे उस यमुना से। इतनी साफ यमुना, ऐसी उम्मीदें कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आप इसकी उम्मीद करिए कि यमुना ऐसी बनाएगी भाजपा सरकार, ऐसी यमुना बना देंगी कि सच में उसमें खड़े होकर आप आचमन कर सकते हैं, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर बेहतर कौन सा? आरोग्य मंदिर। मोहल्ला क्यों? क्लिनिक में तो हमारे यहाँ भी देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ मोहल्ला क्लिनिक खुला रहता था, कुत्ते बिल्ली जानवर वहाँ घूमते थे, कूड़े का ढेर था। मतलब अगर आपको एक खांसी आ रही है तो आप वहाँ से दमा की बीमारी लेके लौटोगे, ऐसा मोहल्ला क्लिनिक था। ठीक है, आज जो आरोग्य मंदिर है वहाँ आप जाएंगे, आपके सारी जांचें फ्री हैं, जो आपके उसमें आती है वो जांचें फ्री, दवाइयाँ जेन्युइन नंबर 1 की दवाइयाँ हैं। तो इसलिए आरोग्य मंदिर बेहतर से बेहतर है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बना के दिया है। अच्छा, भाजपा सरकार सभी वही कार्य कर रही है जो केजरीवाल ने किया है। अलग क्या किया है? बस केजरीवाल ने दिया था फ्री, बिजली केजरीवाल ने फ्री दी थी, पानी केजरीवाल ने फ्री दिया था, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल का था, उसको आरोग्य मंदिर बना दिया। अलग क्या किया है भाजपा सरकार? देखिए, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था। बंदर नकलची होता है तो वो नकल करे थे। तो भाजपा सरकार कर रही है। एक सेकेंड, कैसे आप गारंटी कैसे ले सकते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार नकल कर रही है? गलत आरोप बिल्कुल नहीं लगाएं। आप मीडिया वाले हैं, कोई नकल नहीं हो रहा है, भाजपा अपना काम कर रही है। हम केजरीवाल का काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भाजपा जो है अपना काम करी, ना कि किसी और का काम कर रही है। भाजपा ने क्या किया? देवी बसें चलाई। भाजपा ने क्या किया? पढ़े लिखे बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। केजरीवाल ने क्या किया था? जो पढ़े लिखे नहीं थे किसी को भी बस पकड़ा दिया, कहीं भी चले गए, कुछ भी कर दिया। भाजपा सरकार क्या कर रही है कि किस तरीके से और कैसा काम करना है, ये